जय हिंद। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जैसे कान में का जो झुमका होता है या फिर कोई भी आभूषण होता है जो एकदम सोने की तरह दिखने वाला होता है, वो इतना सस्ता कैसे मिल जाता है। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो सस्ते चीज़ों में सस्ते दामों में बेचे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि वो क्या होता है। वो एक मिश्र धातु होता है, ठीक है, जिससे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए मिश्र धातु की परिभाषा हम जानते हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या होता है, जब किसी धातु में, ठीक है, जब किसी धातु में कोई भी अन्य धातु को मिला करके क्या किया जाता है, एक नया धातु बना दिया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक गुहेमन है, मान लीजिए इसमें क्या है, ये सिर्फ ये मार्कर है, और इसमें क्या किया, कुल्फी मिला दिए और एक और नया डिजाइन का तैयार कर दिए मार्कर, तो ये क्या कहलाया, तो ये मिश्र धातु कहलाया। ठीक है, मतलब ये धातु नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाया जाता है। यानी कि मान लीजिए पीतल है, अब पीतल में क्या किया जाता है, कॉपर मिला दिया जाता है, फिर से उसमें क्या किया जाता है, जिंक थोड़ा सा मिला दिया जाता है, यानी जस्ता। ठीक है, वैसे मिला करके तब जाके बनाया जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि भाई कांसा, कांसा आप जानते हो, जिसका प्रयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, चलिए देखिएगा, जिसमें हमने मिश्र धातुओं के कुछ नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन सा नाम है, तो भैया पीतल है, कांसा है, फिर से कृत्रिम गोल्ड है। ठीक है, वो गोल्ड नहीं, 24 कैरेट वाला नहीं, 24 कैरेट वाला तो असली गोल्ड है, उसमें कोई मिक्स नहीं हुआ है, कुछ भी मिक्स नहीं है, वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है, यानी कि एकदम द्रव भी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहता है। तो क्या होता है कि गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन मैं कृत्रिम गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जो लोग बनाते हैं, यानी कि सोनार जिसको बनाता है। अगर आपको वैसे ही 24 कैरेट का दे दिया जाए पहनने के लिए, तो पता नहीं किधर चला जाएगा, आपको खुद नहीं पता होगा। ठीक है, तो उसको मिक्स धातु बना करके उसको आभूषण तैयार किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, एक और गोल्ड मिलता है जिसे एकदम सस्ते दामों में मिलता है, जो गांव के लोग पहनते हैं। कि जैसे कोई लोग जिसकी क्षमता उतनी नहीं है, तो क्या करता है, वो गरीब आदमी थोड़ा सा उसी से काम चला लेता है। एकदम सोने की तरह दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा दूर से कि सोना है या फिर गोल्डन जिसको बोलते हैं गांव में। ठीक है, तो वो पता नहीं चलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब आखिरी एकदम मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, वीडियो को तो कहानी कब तक स्टार्ट कर चुके हैं, कब्बे से। तो देखिए, आइए यहाँ पे देखते हैं पीतल। पीतल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी धातु मिलाई जाती है, हमने पहले ही बताया था, पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि कौन कौन सी, तो कॉपर और जिंक, ये दोनों मिलाई जाती हैं, दो धातुएं। अब भैया कितना परसेंट मिलाया जाता है, ये भी तो समझना जरूरी है ना। अब कॉपर देख लीजिए, एक चीज़ आप लोग केयर किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आप केयर कीजिएगा। कि जैसे क्या होता है कि जो कॉपर होता है ना, वो एकदम गोल्ड की तरह दिखता है, दूर से आप देखिएगा ना। जैसे एक नया कॉपर लीजिए और एक गोल्ड लीजिए, ठीक है, उसको दूर से देखिएगा ना, दोनों एक जैसा चमकेगा। ठीक है, उतना ही चमकता है दोनों। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जैसे कृत्रिम गोल्ड बनाएंगे ना, तो उसमें भी सब मिला देते हैं, सब कॉपर। ठीक है, जो गरीब वाला जो हमने बताया था कि जो गरीब है, इस समय तो लगभग कोई गरीब नहीं है, सब कोई लगभग मेंटेन है। ठीक है, बहुत कम ही लोग बच गए हैं। धीरे धीरे इंडिया भी डेवलप कर रहा है भाई, जिस किसी दिन ज़रूर हम भी लोग होंगे एक अमेरिका की तरह भाई। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो करेगा करेगा, थोड़ा सा क्या किया जाए, देश में ही कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, देश के लोगों में ही। ठीक, तो जानते ही होंगे, अब कुछ कह नहीं सकते। चलिए यहाँ पे देखिए, तो पीतल, पीतल जो होता है उसमें कॉपर मिलाया जाता है और जिंक मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन कॉपर कितना परसेंट मिलाया जाता है, तो भैया तो 70%। ठीक है, ये हो गया आपका 70%, कॉपर 70%, और जिंक कितना, तो बचा हुआ कितना है भाई, 30% बचा हुआ है। तो 30% जिंक मिलाया जाता है, यानी कि जस्ता मिलाया जाता है, और आपका पीतल तैयार। ठीक है, तो पीतल इस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, और इस पे हरा हरा सा काई सा छप जाता है। जब ये क्या होता है, धातु का संक्षारण होता है ना, तो ये हरा हरा सा लग जाता है। ये हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, धातु का संक्षारण। तो ये पीतल जो होता है वो क्या होता है, हरा सा लग जाता है धातु के संक्षारण के कारण।
और लोग समझते हैं इस पे काई छप गया है, तो भैया कारण है उसका, ठीक है। और गाँव में तो ये मान्यता है ना, जैसे उसमें शायद दही वगैरह ये सब नहीं खाया जाता है, ठीक है, और वो बड़ा भारी होता है, ऐसे लोटा वोटा में पानी नहीं पी पाएंगे पीतल में, ठीक है। तो ये आप जान गए कितना होता है, तो ये 70% पाया जाता है इसमें कॉपर, और जिंक कितना 30%। अब बात करें कांसा की, कांसा जो होता है वो बहुत मतलब कम दिखाई देता है, ठीक है, मतलब दिखाई देता है हम लोग के एरिया में, जैसे क्या कहते हैं अर्बन एरिया में जो होता है वो ज़्यादातर लोग देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं लोग खरीदते हैं, उसकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, और देहात वगैरह में तो मिट्टी की मूर्ति से काम चल जाता है, ठीक है। वहाँ पे लोग शौक के वजह से या फिर थोड़ा सा आपके डेकोरेशन की वजह से क्या करते हैं, कांसे की मूर्ति को खरीदते हैं, ठीक है। तो कांसा की मूर्ति जो होता है उसमें कॉपर मिलाया जाता है, और स्टेनस का मतलब आपको पता है, ठीक है। स्टेनस, स्टेनस मतलब एसन, इसका सूत्र क्या होता है, एसन, ये भी क्या है, एक क्या है, तत्व है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे क्या कॉपर और स्टेनस को मिलाया जाता है, ठीक है। स्टेनस यानी कि क्या चीज़, टीन, टीन समझ रहे हैं ना आप लोग, तो ये होता है टीन, टीन का सूत्र होता है एसन। तो एसन को मिलाया जाता है, और कॉपर को, कॉपर कितना परसेंट मिलाया जाता है, तो भैया 88%, इसमें 88% कांसा में कॉपर मिलाया जाता है, और जो एसन होता है वो कितना मिलाया जाता है, तो वो बचा हुआ 12% मिला दिया जाता है, क्या चीज़, स्टेनस यानी कि टीन, ठीक है। और उसे कांसा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं, बर्तनें तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो पूछ देगा कांसा का प्रयोग किस किस में, उपयोग लिखिए दूगो, तो भैया लिख देंगे मूर्ति बनाने में, और उसके बाद से बर्तन बनाने में, इत्यादि चीज़ों में किया जाता है। पीतल का भी वही है, पीतल का मूर्ति भी बनाया जाता है, फिर से क्या किया जाता है, उसका बर्तन भी बनाया जाता है, और सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। उसके बाद से आता है कृत्रिम गोल्ड। कृत्रिम गोल्ड क्या है, तो हमने सबसे पहले तो इसी की भैया चर्चा की थी, क्यों, क्योंकि भाई यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम गोल्ड कैसे बनाते हैं लोग, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको गोल्ड का नामो निशान ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जो गांव देहात में जो एकदम सस्ता लो ग्रेड में मिलता है, वो क्या होता है, जैसे उसमें कॉपर मिलता है और एल्युमिनियम मिलाया जाता है। अब कहेंगे भैया ये तो उसमें तो गोल्ड है ही नहीं है, सफ़ा बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि लोग एकदम पा रहे हैं एकदम सस्ता में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉपर होता है और सिर्फ एल्युमिनियम होता है। तो कॉपर कितना परसेंट होता है, तो 90%, याद रखिएगा 90% कॉपर, उसके बाद से एल्युमिनियम जो होता है वो बचा हुआ 10% होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि नहीं, यानी कि कृत्रिम गोल्ड आप जान गए होंगे कि भैया कितना सस्ता है, क्योंकि उसमें क्या मिलाया जा रहा है, कॉपर मिलाया जा रहा है और एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है। तो ये असली गोल्ड से तो सस्ता ही होगा ना। उस तरह तो 10 ग्राम सोना इस समय 50 हिल गया होगा, 50,000 लगभग 60,000 तक पहुंच गया होगा, ठीक है। उसका आभूषण खरीदेंगे तो 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम का रेट लगता है, 10 ग्राम सोने का रेट इस समय लगभग 50 से एबव ही होगा, ठीक है, 50 प्लस, तो इतना है। लेकिन वही आप ये वाला सोना ले जाइए, कृत्रिम सोना, ये तो आपको 10 ग्राम सोना लेना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा तो 1,000 रुपया पड़ेगा, ठीक है, इतना रुपए में हो जाएगा आपका काम। लेकिन वही 10 ग्राम देखिए यहाँ पे कितना महंगा है, 50,000, ये 50,000 हो गया, तो कितने का अंतर है बताइए, 500 गुना का अंतर हो गया। 500 गुना ना होगा जी, 50 गुना, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद से क्या होता है कि एक मुद्रा धातु बनाई जाती है। मुद्रा धातु, मुद्रा धातु का मतलब क्या है कि जैसे प्राचीन कालों में देखते होंगे, इस समय तो शायद इस समय ये भी मुद्रा ही मिक्स धातु से ही बनाई जाती है जो हम लोग चलाते हैं। लेकिन उस समय वाली मुद्रा जो होती थी ना, वो सोने टाइप में होती थी। और क्या होता था, कुछ सोने की भी मुद्रा चलाई जाती थी, ठीक है। तो इस समय की मुद्रा भी मिक्स धातु है, यानी कि मिश्रित है, वो भी उसमें भी टीन मिलाया जाता है, और उसके बाद से लोहे को मिलाया जाता है, Fe और टीन, ठीक है, वो मिलाया जाता है। और क्या बनाया जाता है, तो
₹1 का सिक्का, ₹2 का, एगो तो चवनिया हती था, ऐसे ऐसे गोली गोली हती थी, ₹1 का, ऐसे फूल उल बना होता था सब, ₹1 का सिक्का था। वो हम लोग के समैया में अब बंद हो गया। अब बताइए, जौन गोलके में रखा होगा ₹1000, उसका 1000 नुकसान चला गया। ठीक है, वो छोटकी रुपया, और ओकरो से छोटे एगो आ गया है ₹1 का सिक्का। अब तो और ही छोटा आ गया, उसको तो पता नहीं क्यों नहीं सरकार बैन की, और उसको पता नहीं क्यों बंद कर दी। कोई दिक्कत, पता नहीं क्या सोचते हैं सब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुद्रा धातुएं जो होती हैं वो भी क्या बनाई जाती हैं, जो मुद्रा बनाने वाली धातुएं होती हैं वो, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो कॉपर देख लीजिए, वो वाला ₹5 वाला बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ₹5 वाला में इसको मिटा दें, साफ दिख रहा है, पता नहीं साफ दिख रहा होगा कि नहीं, बोर्डो ये खतरनाक है ना हमारा। तो देखिए यहाँ पे मुद्रा जो है वो क्या है, इसमें ₹5 वाली देखे होंगे, पियर पियर होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें 95% कॉपर मिला दिया जाता है। अब पहले भी ऐसा था, प्राचीन काल में भी मुद्रा चलती थी बड़का बड़का, ठीक है, उसमें भी। और स्टेनस कितना होता है, तो 4%, ये 4% होगा। प्लेटिनम कितना होता है भैया, तो 1%। इतना 3 गो धातु मिला करके बनाया जाता है मुद्रा धातु। ठीक है, और मुद्रा धातु सबसे ज़्यादा पहले प्रयोग किया जाता था। इस समय तो आ गया नोट, इस समय वो नोटियों को रख ले वैसे ही, उसमें क्या बोलते हैं, दहिया लग जाएगा। ठीक है, क्या सी कि इस समय आ गया फ़ोन पे, ₹1 का सामान खरीदिए फ़ोन पे, धड़ाक से खोलिए, 50 पैसा का सामान, 50 पैसा होता है का भेजा जाता है, कहाँ ने ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, वो हम तो मोबाइलें नहीं चलाते हैं। चलिए ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। मिश्र धातु आप तो एकदम डीपली समझ गए होंगे, इससे बाहर कहीं कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि मिश्र धातु कह देगा, मिश्र धातु पर टिप्पणी कीजिए, उसके बाद से उसमें से 2 धातुओं का प्रयोग तथा उसमें क्या क्या मिलाया जाता है ये बताइए। ठीक है, बस यही कुछ। ठीक है, तो आपको हमने बता दिए 4 धातुओं के बारे में जो एकदम इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए।